सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हाथ जोड़ के नाम नाम करूँ सबने, भूल चूक क्षमा करियो। और मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुनाऊँ। बिकड़ी सफर में सुननी है तो सुन लियो। एक बुढ़िया आई, बुढ़िया के साथ बेटे 6 कमाने वाले। एक निकमा था। बुढ़िया माँ ने 6 पुनों को भोजन बना के खिलाया करती, छोटियों को जूठन खिलाया करती। तो एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ तुम्हें खिलाती है। वो बोला, भला भी कभी ऐसा हो सकता है जब तक मैं आंखों ना देखता मान नहीं सकता हूँ। तो बोले, आंख से देख लो तब तो मान लोगे। एक दिन बड़ा त्योहार आया, दिवाली जैसा। माँ ने 36 प्रकार का भोजन बनाया। 6 बेटरों को अग्रह करके आसन बिछाकर भोजन करवाती है। 6 जिम के भोजन करके चले गए। उसके बाद में जूठन को साफ करा कर मिलाकर एक लड्डू बनाया। सोए वो बेटे को पुकारा, उठ बेटा 6 भोजन करे, तुम भोजन कर लो। बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, परदेश जा रहा हूँ मैं। बोला, कल को जाते तो आज ही जा। बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ, ये कहकर चल दिया घर से। चलते समय बहू की याद आई। बहू एक गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर कहने लगा, हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। बोले, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, हम राम भरोसे हम रे, तुम्हें सहायता दे। ये कहकर बोला, मुझे कुछ निशानी दे दो। अंगूठी काट के और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी से कहने लगा, मुझे कोई निशानी दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये कंडे का गोबर का हाथ है। छाप मार दी पीछे और वो चले गया प्रदेश को। प्रदेश में जाकर वो दुकान पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद में व्यापारी से कहने लगा, मुझे पैसा कितने दोगे। बोले, काम देख के दूंगा। और रहने लगा। उसके पग फेरे से बहुत ही उसके धन हो गया। वो सारा धनवान छोड़कर वो तो अपने घर चले गया। और वो दुकान वो सारी वो ही सामता रहा। अब बहुत दिन हो गया। इधर है जो बहू को सास बहुत दुख देने लगी। उसी की रोटी और न्याली खोपड़ी पानी दिया करती थी। वो रोजी ने लकड़ी लाने जाती थी। एक दिन मंदिर में औरतों को पूजा करते देखा। बोला, कौन है ये। संतोषी माता है, वो दुख दूर करती है, बिछड़ों को मेल करती है। तो वो वहाँ उड़ गई। तो उसके बाद में संतोषी माता कहने लगी, हे माता मेरे भी दुख टाड़ो, मेरे पति को बुलाओ। तो माँ उसको जाके सपना प्रकट होगी, जा बेटा तू घरे जा, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। तो बोला, कैसे जाऊँ, सो मन सूत उड़ जा पड़ा, ये सुलझ नहीं रहा है, ये माल बिक नहीं रहा है। तो बोला, मेरा नाम लेके बैठ जाना, दिया जगाकर पाटे के ऊपर मेरा नाम ले लेना संतोषी माता का, तेरा सारा माल बिक जाएगा। ऐसा करके सुबह उठ के नहा धो के और पाटा लगा के दिया जगाकर बैठ गया। संतोषी माता की जय जय कर बोलने लगा। ये सारा माल बिक गया। घर की ओर चल दिया। और बहू है जो लकड़ी लेके रोजी ने माता के मंदिर में विश्राम करती थी। वो एक से धूल उड़ती दिखी तो कहने लगी, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है। करी, पगली तेरा पति आ रहा है, देखो 3 बोझा लाओ, एक बोझा नदी के किनारे रख दो, एक मेरे मंदिर में रख दो। क्यों, नदी के किनारे वो नहाएगा और मेरे मंदिर में आके भोजन बनाएगा, मेरे भोग लगाएगा, फिर घर जाएगा। तो तब तू जाना और जाकर कहना कि भूसी की रोटी दो, नाली खोपड़ी पानी दो, ऐसे बोल देना। बोला, ठीक है। ऐसा करके 3 बोझा बना के लाई। एक नदी के किनारे छोड़ दिया, एक माता के मंदिर में छोड़ दिया। इतने में नहा धो के पूजा पाठ करके वो भोग लगा के घर पहुंचा। घर जाता ही और वो माँ से मिला और मिलता ही उसने वो बाहर से आवाज़ दी थी, ये सासू जी लकड़ियों का गंठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नाली खोपड़ी पानी दे दो। वो कहने लगा, माँ ये कौन है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम जगह जैसे जाती है 4 समय आ जाती है, खा जाती है और तुम्हें देख के भूसी की रोटी नाली खोपड़ी पानी मांगती है। वो बोला, हाँ माँ मैंने उसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे 3री मंजिल का कमरे का चाबी दो। माँ ने गुस्से में आके चाबी फेंक दी। उसने 3री मंजिल खोल के उसमें धन जमा कर दिया। राजा तेरा टाट बाट से रहने लगा। अब कहने लगी, मैंने संतोषी माता का जूना करना है, उद्यापन करना है। तो देव जेठों के बच्चों को कहने की देवरानी जेठानी ने 2-4 बातें कही और बच्चों को सिखलाने लगी, अरे खटाई मांग लेना सब जिमने से, खाना खाने से पहले। तो सब बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे खड़े होकर बोले, लाओ हमें पैसे दे दो। बच्चों ने उन्होंने पैसा दे दिया और वो तुरंत ही जाके इमली और खटाई लेके खाने लगा। संतोषी माता ने कौफ किया। राजा के दूत उस धनी को पकड़ के ले गए। देवरानी जेठानी है ताना देने लगी, साला लूट लूट के धन ले आया। बच्चे ताने देने लगे, अब चाचा को सब पता चल जाएगा, जब जेल के रोट खाएगा, ये सहन नहीं होता। बच्चन रोती रोती माँ के मंदिर में जाई। माँ से कहने लगी, माँ सागर क्या उड़ाने लगी हो और मेरे पति को बुलाओ। तो माँ कहने लगी, तुमने सब कुछ बुला दिया, तुमने उसे पैसा दे दिया, वो खटाई लेके मेरा व्रत भंग कर दिया। बोली, माँ क्षमा करो, मैं भोली थी, ज्ञान थी, जाने को नहीं।
मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगा, मेरे पति को घर भेजो। वो मंदिर से निकली और पति उसको रास्ते में मिला, पूछती तुम कहाँ गए थे? राजा ने इतना धन कमाया था, टैक्स मांगा था, टैक्स भरने गया था, भला हुआ घर को चलो। घर गई तो फिर शुक्रवार आए तो कहने लगी मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा कर लो। फिर देवर जेठों के बच्चों को कहने की दिरानी चिठाने पहले से बच्चों को सिखलाने लगी, 2-4 बातें कहने लगी। बच्चे बोले हम तो पहली खटाई लेंगे। बाबली खटाई किसको मिलेगी? यह कहकर 8 लड़के विद्यार्थियों को लगा, उसको भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उसको एक एक केला दिया, जिसे देख संतोषी माता प्रसन्न हुई। चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र है। पुत्र ले प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाया करती थी। माँ विचार करने लगी आई हमेशा मेरे मंदिर में आती है, मैं भी आज उसके घर जाऊँ। मैंने बहने के रूप बनाया, होठ के समान सूंड गुड़ चीना, मक्खी भिन भिन आ रही है। वो देख के सास चिल्लाने लगी भागो रे, कोई डेढ़ी डाकनी चली रे, बच्चे को खा जाएगी। वो एक झांक के देखने लगी जंगले माँ कर, देखा आज माँ मेरे घर आती है। बच्चों को दूध पीने से हटाया, इतना में सास का क्रोध फूट गया। रांड कितनी उतावली हो, या बच्चे को पटक दिया। वो कहने लगी माँ, जिस माँ का व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है, इसका दिया दिन है। जब आके सारे जने को माँ के चरणों में गिर जाते, क्षमा मांगते, हे माता हमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम्हारा व्रत भंग किया, हमें क्षमा करो। इसलिए माता है को क्षमा करी। हे संतोषी माता, जैसे उनको क्षमा करी वैसे सबको करे, सबकी मनोकामना करे, सबको चांद सा बेटा देवे। भूल चूक हो तो क्षमा करना, गलती हो तो माफ़ कर देना।